Welcome, my dear students. Today we will discuss a very interesting portion, that is how to draw Lewis dot and dash structure and also to calculate formal charges. Formal charges, how to get formal charges on item. So this is something very interesting part, but quite fundamental, interesting in terms of calculation of formal charge. Let us see how to get the Lewis structure. So Lewis structure follows certain basic rules. Okay, so if we want to have basic rules, आप एक काम करेंगे सभी students, अपना notebook और pen open रखेंगे. You have to note down certain things जो आपके textbook में नहीं है. जो आपके textbook में नहीं है वो लिखना है आपको. कुछ फॉर्मूले बनाएंगे, फॉर्मूला तो मिल जाएगा, लेकिन फंडामेंटल चीजें मैं लिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, आपको वो सारी चीजें लिखनी है. विदाउट दैट, क्योंकि हमें वो बार बार यूज करना ही पड़ेगा. फॉर्मूले है, कुछ टर्म्स है. So in order to get Lewis structure, the first condition for the structure that it consider only outermost shell electron. To draw a Lewis structure, consider only valence shell या फिर outermost shell electrons of all atoms. Of all atoms. This is the first thing. Second, it follows octet rule. अब octet rule तो हम सबको पता है, group of 8 electron in valence shell. तो second point रहेगा, consider only valence shell or outermost shell electron of all the atoms. Second, it follows 8 electrons in valence shell of all the atoms which are combining together. Third, octet rule will not be followed by central atom. Octet rule is not a binding, to central atom. Central atom तो आपको पता होगा क्या होता है central atom. जैसे आप एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं कार्बोनेट CO3 तो इसमें सेंट्रल एटम कार्बन होगा. आप कंसीडर करते हैं PCl5 तो इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस होगा. तो ये ऑक्टेट रूल is not binding to central atom. Not binding to central atom means that is, it can have 8 or more than 8 electrons. 8 or more than 8 electrons, but not less than. But not less than 8 electrons. तो less than तो होना ही नहीं चाहिए. 8 रहेंगे या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे सेंट्रल मेटल एटम में. सेंट्रल एटम समझा क्या क्या हो रहा है. सेंट्रल एटम SF6 में सल्फर इज द सेंट्रल एटम. अब सेंट्रल एटम को भी कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसके भी कुछ रूल आ जाते हैं. तो पहले ये 3 फंडामेंटल रूल. पहला क्या है,
कि Lewis structure consider only valence shell or outermost shell electron of all the atoms. It follows octet rule. क्योंकि बस तब तक यहीं तक रिसर्च हुई थी, इसके आगे रिसर्च नहीं हुई थी, इसीलिए ये ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करेगा. और ऑक्टेट रूल इज नॉट बाइंडिंग टू द सेंट्रल एटम, दैट मींस इट कैन हैव 8 और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. जैसे ये PCl5 में फास्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो they it can have 8 or more than 8 but never less than 8. This is the condition we have to follow very strictly. Now, how to get this central atom? How to get central atom? इसके भी कुछ कंडीशन है. तो जैसे फर्स्ट कंडीशन है, how to get central atom. Atom which is less in number in polyatomic molecule. In polyatomic molecule or ion. Atom which is less in number. बहुत इजी है. जैसे ये NO3 -1 आपने कंसीडर, इसमें सेंट्रल एटम क्या सिलेक्ट करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि वो 1 टाइम है, ऑक्सीजन 3 टाइम है, SF6 में सल्फर 1 टाइम है, फ्लोरीन 6 टाइम है. तो ये एक कंडीशन हो गई. ऐसी 3-4 कंडीशन हम देखेंगे. तो पहली कंडीशन क्या है? एटम विच इज लेस इन नंबर. ओके. और एटम which have least electronegativity. Least electronegativity. अब जैसे NO ये वाला मॉलिक्यूल आता है, अब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है. नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि उसके बाद 2 लोन पेयर है. ये आपको हमने समझा दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं. तो इसमें से कौन सा सेंट्रल एटम? नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है. तो पहला वाला कोई काम करेगा क्या? नहीं है ना, कि विच इज लेस इन नंबर. तब क्या करेंगे हम? जो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों एक, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे, ऑक्सीजन उसका साइड एटम हो जाएगा. इज इट क्लियर? इसमें एक और कंडीशन, थर्ड कंडीशन है लार्जर इन साइज एटम. अगर कंपैरिजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आती है तो क्या करेंगे? एटम विच इज लार्जर इन साइज, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या ब्रोमीन, सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव. सही है. तो इसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे? जिसका साइज बड़ा रहेगा. तो ब्रोमीन का साइज बड़ा होगा क्लोरीन के कंपैरिजन में, क्लोरीन का साइज बड़ा होगा क्लोरीन के कंपैरिजन में, है ना. हाँ, लेकिन एक और बात ध्यान रखना है कि क्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है फिक्स. हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. तो आपने क्या लिखा कि एटम विच इज लार्जर इन साइज will be selected, or atom with which is having higher atomic number. Atom which have higher atomic number. Higher atomic number. ये भी फंडा लगा है कि ध्यान में. देखो ये 4 कंडीशन है अपने पास, इसको सिलेक्ट करने के लिए सेंट्रल एटम. पहले हमने क्या पढ़ा कि लिविंग स्ट्रक्चर में लगने वाली चीजें क्या क्या.
क्या रहेगा कि सेंट्रल कि वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन सभी एटम के कंसीडर करें, इनर वाले कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इनर वाले इलेक्ट्रॉन वैसे भी बॉन्ड बनाते हैं और हमें लिविस के हिसाब से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो बॉन्ड बनाना ही है। सेकंड क्या है, इट फॉलोज ऑफ इट। थर्ड क्या है कि सेंट्रल एटम कैन हैव 8 or more than 8 electrons in its valence shell but can never have less than 8 electron in its valence shell. डन, इतना हो गया। अब ये सेंट्रल एटम बोल रहे हैं, तो ये सेंट्रल एटम को कैसे सिलेक्ट करेंगे, हाउ टू गेट द सेंट्रल एटम। इसकी कंडीशन देख लो एक बार जल्दी जल्दी। एटम व्हिच इज लेस इन नंबर इन पॉलीएटॉमिक मॉडल, तो PCl5SL6 NO3 में जो लेस नंबर का रहेगा वो सेंटर बना देंगे स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे। एटम व्हिच हैव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब दो अगर सिमिलर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर, तो नाइट्रोजन विल बी कंसीडर्ड एज सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन इज नॉट। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन को कंसीडर। एटम व्हिच इज लार्जर इन साइज, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर दोनों में टाई आ गया तो थर्ड वाली कंडीशन जिसका लार्जर एटॉमिक साइज होगा, थर्ड में भी टाई आ गया तो क्या करेंगे, हायर एटॉमिक नंबर। अब मेरे ख्याल से लार्जर साइज ऑफ एटॉमिक नंबर वन एंड द सेम थिंग होता है। हाँ हाँ, अगर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे, शेल्स बढ़ गए तो साइज बढ़ जाएगा। तो एनीवेज ये फोर कंडीशन आप फॉलो करेंगे जब हम सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें एक्सेप्शन अभी क्या बोल दिया मैंने वो भी लिख के रखिए। एक्सेप्शन क्या है सेंट्रल एटम के लिए, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी द central atom. Hydrogen and fluorine can never be the central atom. तो फिर कौन कौन से सेंट्रल एटम हो सकते हैं आपके पास में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, ये सब क्या हो सकते हैं अपने सेंट्रल एटम हो सकते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको चेक करते रहना पड़ेगा। तो अब ये अपने सेंट्रल एटम प्रोबेबल सेंट्रल एटम है मेरे पास। अब क्या करना पड़ेगा इसका, सेंट्रल एटम तो हो गया, अब सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल हमको कंसीडर करना पड़ेगा, उसकी वैलेंसी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की 5 होती है, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल, कार्बन में 4 होते हैं, सिलिकॉन में 4 होते हैं, क्लोरीन में 7 होते हैं, फास्फोरस में 5, फास्फोरस में 5 होते हैं, तो 3 और 5 होता है, तो फास्फोरस का नाम क्या, फास्फोरस कितना, क्या एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, आगे 5 फास्फोरस में आगे क्या, बिल्कुल करेक्ट है, फास्फोरस में 5, क्लोरीन में 17, सिलिकॉन में 14, कार्बन सिलिकॉन में 4, कार्बन में 4, सल्फर में 6, नाइट्रोजन में 5, ये 2, ये क्या है इनके, ये वैलेंसी है इन सब। अब इनकी वेरिएबल वैलेंसीज भी पॉसिबल होती है ना, तो ये वैलेंसी हो गई, अब इसकी वेरिएबल वैलेंसीज को भी देखेंगे। वेरिएबल वैलेंसीज कभी 4 रहेगी कभी 6 होगा, ये वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है। तो ऑक्सीजन की 1 रहेगी या 2, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में HOOH है ना,
तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। नाइट्रोजन की वेरिएबल वैलेंसी 3 या 4 हो सकता है। 5 कैन नेवर बी द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। 5 nitrogen can never be pentavalent. It can create 3 bonds or it can have the 4th lone pair of electrons. तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो बना लेगा और 4th बॉन्ड बना सकता है ना कोऑर्डिनेट के साथ में, आपको पढ़ाए थे हमने। तो 3 बॉन्ड बनेंगे या फिर 4th बॉन्ड बनेगा। अब सल्फर में वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो। ये वेरिएबल वैलेंसी को हम कोवैलेंसी बोलते हैं। कार्बन तो 4 रहेगा, सिलिकॉन 4 होगा, क्लोरीन बोलिए जी, क्लोरीन कितना होगा 1 3 5 7। क्लोरीन की वेरिएबल वैलेंसी 1 3 5 7 और फास्फोरस 3 एंड 5 वेरिएबल। अब वेरिएबल वैलेंसी या कोवैलेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंसी? कोवैलेंसी का मतलब है कि उसने कितने बॉन्ड बनाए या उसके साथ बॉन्ड के साथ में कितनी लोन पेयर है, वो उसकी कोवैलेंसी होती है। कोवैलेंसी क्या होती है, यहीं पर लिखा हूं मैं। कोवैलेंसी इज व्हाट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कोवैलेंसी। समझाने के लिए यहां मैं लिखूं नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3 2p3 आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है 5, सही है। अब 5 में से ये 3 तो बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बन गए, तो ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेगा। अमोनिया NH3 आ रहा है क्या ध्यान में, हाँ NH3 आ गया ध्यान में। अब इसके पास एक लोन पेयर है, तो कोवैलेंसी कितनी होगी 4, 3 एंड 4, 3 बॉन्ड बना सकता है और 4th कोवैलेंसी भी क्रिएट कर सकता है। और हमेशा ये एलिमेंट मैक्सिमम कोवैलेंसी को ट्राई करेगा क्योंकि वो स्टेबल होता है। जैसे नाइट्रोजन 3 एंड 4, 3 इज ओके, अगर 4th पॉसिबल है इट विल ऑलवेज गो फॉर द सल्फर 2 4 6, 6 ऑलवेज इट विल ट्राई टू अचीव 6, 2 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 6 ये मैक्सिमम कोवैलेंसी है एंड इट विल ट्राई टू रीच टू दैट पॉइंट। तो ये कोवैलेंसी समझिए आपको, नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट वी कॉल एज कोवैलेंसी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू, अब सेंट्रल एटम तो आपने सिलेक्ट कर लिया, इसको ये रूल नंबर ए देते हैं। अब रूल नंबर बी, सेंट्रल एटम कैसे सिलेक्ट करना, सेंट्रल एटम की वैलेंसी कितनी, सेंट्रल एटम की कोवैलेंसी क्या पॉसिबल है वो भी लिख लिया आपने, सेंट्रल एटम की पूरी इंफॉर्मेशन। अब किसी भी स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम के आजू बाजू में कॉर्नर एटम्स रहेंगे, जैसे NH3 अभी मैंने लिखा था तो 3 हाइड्रोजन उसके कॉर्नर में आ गए थे। तो कॉर्नर एटम्स कैसे आए, कॉर्नर एटम्स के लिए क्या लॉजिक लगेगा, कॉर्नर एटम्स, corner atoms must corner octet of corner atoms इसका लिखते हैं octet of each corner atom must be complete। कैसे कंप्लीट करना है ये देखेंगे। तो ये एक बेसिक कंडीशन हो गई कॉर्नर एटम्स के लिए कि octet of each corner atom must be complete। अब कॉर्नर में अगर हाइड्रोजन आ गया तो if hydrogen then ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन में आगे इलेक्ट्रॉन लगाएंगे क्या, नहीं ना, ड्यूप्लेट ही रहेगा। तो हाइड्रोजन आ गया तो ड्यूप्लेट, बाकी सबके लिए ऑक्टेट।
ये हो गया रूल नंबर 2। नेक्स्ट, ये सी वाला, अब आपने एग्जांपल में देखा था NO3 माइनस 1, और एक अभी एग्जांपल देखेंगे NH4 प्लस 1। माइनस चार्ज दिया है, प्लस चार्ज वाले भी आयंस आएंगे हमारे पास। तो पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज will be on central atom, and if negative charge will be on corner atoms। तो यहाँ पर ये जो NH4 प्लस लिखते हैं, ये बेसिकली किस पे आना चाहिए? N पे आना चाहिए। और NO3 माइनस 1, ये माइनस चार्ज किस पे आना चाहिए? ऑक्सीजन पे आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन सेंट्रल एटम। तो इसका एग्जांपल NH4 पॉजिटिव में, नाइट्रोजन पे, नेगेटिव चार्ज के लिए NO3 माइनस 1 ऑक्सीजन पे। एग्जांपल भी नोट करें। अब आ जाते हैं हम कि कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले लगने हैं। ये बेसिक कंडीशन हमको याद है, इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ कुछ कैलकुलेशंस करते हैं कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी कुछ कैलकुलेशन है। सेंट्रल एटम कैसे सिलेक्ट करना है ये भी बताऊंगा आपको। सेंट्रल एटम की वैलेंसी कोवैलेंसी ये भी आपने लिख के रखा है। और अभी कॉर्नर एटम्स पॉजिटिव चार्ज यही मिटाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी कैलकुलेशन लगने वाला है ना। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए कैलकुलेशन लगता है, इतने बाय इतने का रूम, इतना साइज का रूम, उसका छत इतना, बाहर की वॉल कितनी रहेगी, अंदर की वॉल क्या होगी, हर चीज का कैलकुलेशन होता है। वैसे ही यहाँ पर जब हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम करते हैं कुछ कैलकुलेशन। पहला हम Q कैलकुलेट करते हैं। Q is what? The total number of electron in all atoms in valence shell. Total number of electrons in valence shell of all atoms। जैसे मेरे पास में CO3 2 माइनस है, तो मैं क्या करूंगा? कार्बन के वैलेंस शेल लूंगा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कंसीडर। कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन इज 6, 2 and 4, तो 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8, 2 and 2, 6, तो कितना देंगे? 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 18, 18 प्लस 4, 22। तो Q की वैल्यू CO3 के लिए कितनी आ गई? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ ऑल द एटम्स। Q आ गया। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसका फॉर्मूला है 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स। थर्ड फॉर्मूला कैलकुलेशन आएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है Q माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज कायने करेंगे।
टू बी यूज्ड, पहले से यूज करने वाले। एक तो टू प्रोवाइड लोन पेयर, टू प्रोवाइड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वैसा ही यूज करेंगे, या फिर जरूरत पड़ी तो और फॉर क्रिएटिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज होगा आगे चल के। सेंट्रल एटम सिलेक्ट कर लिया, कॉर्नर एटम सिलेक्ट कर लिया। कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट रहना चाहिए। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रह सकता है या इट कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसकी कोवैलेंसी ज्यादा है तो वो हमेशा कोवैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी को अचीव करेगा। चलिए जी, अब हम कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। टाइम कितना है? H2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रॉपर है। अब ये क्या क्यों है? बहुत ठीक है क्योंकि क्लियर क्या है, एग्जांपल उसके हिसाब से कंसीडर करूंगा ना, तो फिर मैं पहले सिंपल पढ़ाऊंगा और खत्म हो जाएगी क्लास। हाँ चलो, एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल, ये तो सबको आता है। H2 में Q कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ ऑल द एटम 2 होगा। सही है, Q इज इक्वल टू 2। तो आप क्या करेंगे, अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, दो हाइड्रोजन बनाएंगे और दोनों को एक सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या करना होगा? Yes, calculate bond pair of electron and then calculate lone pair of electron. तो bond pair of electron कितना है? 2 into 1, that is 2. Lone pair of electron कैसे आएंगे? Q minus bond pair electron। तो Q की वैल्यू 2 है, bond pair भी 2 है, तो lone pair 0। तो इस पे कोई lone pair नहीं है और bond pair में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आ गए। अब ये तो कोई भी बच्चा आगे करके बना सकता है। एक और सिंपल वाला सेकंड एग्जांपल, ऑक्सीजन O2। क्या करें पहले? O2 Q को कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन कितना है? 286, तो 6 into 2 12। बॉन्ड पेयर, अब दो एटम है तो आप पहले क्या करेंगे, दो एटम बनाएंगे और उसको सिंगल बॉन्ड से अटैच करेंगे। डन। अब इसकी बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करो और फिर लोन पेयर कैलकुलेट करो। बॉन्ड पेयर इज 2 into 2, 2 into 2 या 2 into 1? 2 into 1, ये दो ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड तो एक ही है, ये 2 आ गया। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? Q माइनस बॉन्ड पेयर, Q कितना है? 12, 12 माइनस 2, तो बॉन्ड पेयर आ गए 10, सॉरी लोन पेयर आ गए 10। अब ये लोन पेयर 10 आ गए, इसके दो काम। एक तो क्या है, पहला काम कि लोन पेयर प्रोवाइड करना, या फिर जरूरत पड़ी तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो। चलिए जी, 10 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर देंगे हम। कैसे कर सकते हैं? ये 2 4 6 8 एंड 10, आगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया क्या स्ट्रक्चर? अभी नहीं हुआ स्ट्रक्चर, देख रहे हैं आप?
6 लोन पेयर पहले वाले ऑक्सीजन पे और 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के सेकंड पे, तो ये 10 का हिसाब हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ गया। अब ऑक्टेट चेक कर लो, ऑक्टेट चेक करो, ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? यस, कंप्लीट है ना ऑक्टेट। 2 4 6 और ये बॉन्ड जो बनाया उसके 2 8, सेकंड वाले के कितने हैं? तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? क्रिएट अ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी बोलिए आप। क्या करेंगे? यहाँ के ये 2 इलेक्ट्रॉन को इधर दे देंगे। जो पहले सिर्फ ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी थी, अब वो शेयर किसके साथ में करेगा? अदर ऑक्सीजन के साथ। अदर ऑक्सीजन के साथ शेयर करने से क्या इसका ऑक्टेट कम हो गया क्या? शेयर करने से चीजें खत्म हो जाती है क्या? खाने वाली चीजें नहीं तो खत्म होगी। क्रिकेट का अगर किट अपने पास में है और अपन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं तो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। उसके बिना अकेले में एंजॉयमेंट मिलेगा क्या? सब किट लेके घर में बैठे रहो? नहीं, शेयर करो। इसलिए शेयर किया, अब क्या हो गया? इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी हो गया। आ गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज हैविंग अ डबल बॉन्ड, 1 और 2 वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी 2। ठीक है, ऑक्सीजन का हिसाब किताब हो गया बेटा। चलो अब क्या करें? अब एक दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं जिसमें अभी चार्ज भी दिखाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? Q, हाइड्रोजन का कितना है? 1, ऑक्सीजन का कितना है? 6। ठीक है, तो 3 + 6 = 9। अगेन अब चार्ज इसने दिया हुआ है। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको देना रहेगा मेरे ख्याल से। ओके 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 ओके, यहाँ पर ये Q का फॉर्मूला चार्ज आ गया, तो अब हम ये फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। अभी तक चार्ज नहीं आया था, ये फॉर्मूला चला। जब आयंस आ जाएंगे, कैटायन और एनायन, तब फॉर्मूला क्या होगा कि देखेंगे आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। तो दूसरे इससे लिख देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। राइट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया हमने ये फॉर्मूला। जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको माइनस कर देगा और नेगेटिव चार्ज रहा उसे ऐड कर देगा। तो उससे हमें क्यों मिलेगा? कब? जब हम चार्ज आयंस या हम जब कैटायन या एनायन का ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें +1 है तो क्या करना पड़ेगा? -1, तो कितना हो गया? 8। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब ये H3O है, इसमें सेंट्रल एटम बोलो मुझे। O, कॉर्नर एटम्स H, H3O आ गया। अभी तो बाकी है ना स्ट्रक्चर, प्लस कैसे आएगा? ऑक्सीजन में कैसे आएगा प्लस? ऑक्सीजन तो नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें प्लस कैसे आएगा? इसको पढ़ेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से वही कैलकुलेशन। पहले क्या करें हम? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स 6 है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो।
Q माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q कितना है 8 माइनस 6 2, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सही है। चलिए जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इसके दो पर्पस है, एक तो लोन पेयर और दूसरा डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या करें, देखते हैं कॉर्नर एटम का ऑक्टेट। अब ऑक्टेट में क्या आएगा, हाइड्रोजन है ड्यूप्लेट, तो यहाँ पर ये फर्स्ट हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, सेकंड हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, थर्ड हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, तो ये लोन पेयर किसमें जाएगा, ऑक्सीजन पे। बेटा ये लोन पेयर एक है ना, डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकते यहाँ पर, तो लोन पेयर फेंकेंगे कहाँ पर, झेलेगा कौन, हाइड्रोजन बोलता मेरा पेट भर गया, एक नहीं तीनों हाइड्रोजन बोलते हैं, तो फोर्थ वाला हाइड्रोजन, फोर्थ एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। हाँ बोले मेरे पास जगह है, पेट तो मेरा भी भरा, लेकिन जगह है, रख ले, तो उसने रख लिया, 8 हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे देंगे और कैसे देंगे, ये अपने को पढ़ने का है। कैसे देंगे पॉजिटिव चार्ज, कोई बोलेगा मुझे, पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। अभी हमने रूल पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन ऑलवेज ऑन सेंट्रल एटम एंड नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज बी ऑन कॉर्नर एटम। तो पॉजिटिव चार्ज देना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, आपका स्ट्रक्चर परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सही है, डन। देखो ऐसा ही सिंपल, फिर उसके बाद जिसमें फॉरवर्ड चार्ज कैलकुलेट करना रहेगा उसको देखेंगे। अब एग्जांपल NH4 प्लस 1, प्लस वाले ले रहे हैं तो सब प्लस के ले लेंगे, प्लस वाला यही लेंगे, NH4 प्लस 1। आई पता तो बेटा मुझे ये क्या था, ये एग्जांपल नंबर 3 था, ये एग्जांपल नंबर 4 था। चलो एग्जांपल नंबर 4, चलो आप सॉल्व करेंगे इसे, मैं बिना बोले चुपचाप सॉल्व करता, आप भी सॉल्व करो। क्यू नाइट्रोजन कितना है 7 8 2 8 5, हाइड्रोजन 1 है, डन। क्या है, बहुत इजी है, आपने सेंट्रल एटम लिखा, 4 कॉर्नर एटम्स दे दिए, सभी को सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट कर दिया, बॉन्ड पेयर आपने देखा 8, लोन पेयर 0, तो लोन पेयर है भी कहीं पर, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर नहीं है, हर एक हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 8 है इसके पास में, और ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंटर है, बन गया स्ट्रक्चर। अब आ जाओ ये NO3 माइनस 1, ये इंटरेस्टिंग है, और यहाँ से हमारा वो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन
तो फॉर्मल चार्जेस क्या है इसको देखते हैं। चलो क्यू तो निकालो, क्यू निकालो, बेसिक स्ट्रक्चर लिखो इसका 5 प्लस 6 इंटू 3 है ना, माइनस 1 है तो प्लस 1 कितना हो गया 18, 18 19 19 4 24, 19 19 24। अरे तो अब इसके बाद इमीडिएट क्या करेंगे हम कि बॉन्ड पेयर बनाने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे हम? यस, एन सेंट्रल एटम होगा, कॉर्नर एटम ऑक्सीजन, तो 3 कॉर्नर एटम इसके ऑक्सीजन। अब बॉन्ड पेयर कैलकुलेट 2 into 3 6 लोन पेयर कैलकुलेट करो, Q माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q कितना है 24 माइनस 6 कितना हो गया 18 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 18 दो काम में आने वाला है, या तो लोन पेयर या फिर डबल और ट्रिपल डबल। ये मैं बार बार लिख लेता हूँ क्योंकि अब हमको डबल बॉन्ड की भी जरूरत पड़ेगी और उसके बाद लोन पेयर की भी जरूरत पड़ेगी। क्या करना होगा? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फुलफिल ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम, फुलफिल ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम। तो 18 है, 3 4 18, या ये 18 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 3 ऑक्सीजन है, ईच विल गेट 6 18 रेड डॉट्स दिख रहे हैं आपको? हो गया ना स्ट्रक्चर? तो नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं लगाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन ऑक्सीजन। अब यहाँ तो 3 3 है, तो कौन से वाले इसमें? तीनों पे तो 3 माइनस लगाना चाहिए, हमने पहले 3 माइनस 1 लिया और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं किया। बोला है कि नाइट्रोजन के पास 8 or more than 8, यानी सेंट्रल एटम के पास 8 or more than 8 but never less than 8। अभी क्या है इसके पास? अब कैसे करें? अब यहाँ पर फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन, और हम इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे आप, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज कैसे करते हैं? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, सिंगल एटम है ना, हर एक एटम का चार्ज कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उस एटम में कितने नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस bond pair of electrons divided by 2. Formal charge on an atom. Formal charge on an atom. तो क्या करना है? फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है अपने पास में, तो ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन 1 मैंने वहां नंबर दे दिया, देख लो आप 1 2 and 3। अब तीनों इनफैक्ट आइडेंटिकल है, तीनों आइडेंटिकल है, किसी पे भी डबल बॉन्ड अभी नहीं दिख रहा है अपने को, कहीं पर नहीं है। ऑक्सीजन 1 इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है,
formal charge is equal to number of valence shell electron minus lone pair electron. याद करने के लिए लिखना पड़ रहा है bond pair of electron upon 2. चलो जी, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑक्सीजन कितना रहेगा 6, लोन पेयर कितने हैं 6, कितने इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस बॉन्ड पेयर, कितना बॉन्ड पेयर है इसके पास, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके पास, जी ओके, कहीं मिस्टेक हो रही है तो एक काम करते हैं, क्या करें इसको, यहाँ की एक लोन पेयर निकाल के इसको ऑक्टेट पहले कंप्लीट कर लेते हैं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है। ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है। अब लगाते फिर से तो 6 उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितनी है 4, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4/2, 4/2, 6 minus 4 minus 2. हेलो, 0 आ गया, आने दो ना, 0 यानी उस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये वाला ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं होगा। डन। ऑक्सीजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम 2, फिर से फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 6 तो रहने वाला है, हाउ मेनी 6, उसके पास में लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2/2, तो कितना हो गया 6 minus 6, ये कैंसिल -1, यानी फॉर्मल चार्ज ऑन कार ऑक्सीजन नंबर 2 इज हेलो -1, आ गया चार्ज, देखो -1 चार्ज आ गया उस पे। अब थर्ड वाले को भी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अब हम तो कह रहे थे कि सेकंड और थर्ड इक्वल है, दो माइनस चार्ज, लेकिन यहाँ तो एक ही है, तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं, थर्ड वाले ऑक्सीजन को -1 ही आने वाला है उसमें, है ना। चलो लिख लेते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 6 minus 6 minus 2/2, ऐसा ही होगा, थर्ड वाला आइडेंटिकल है तो कितना आएगा -1, तो थर्ड वाले ऑक्सीजन में भी -1 आ गया, तो ये तो गलत हो गया ना, तो इसकी की क्या है, व्हाट विल बी द की टू सॉल्व दिस, व्हाट विल बी द की टू सॉल्व दिस, की इज calculate formal charge on fourth atom, that is nitrogen, है ना। तो यहाँ पर आप फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन कैलकुलेट करो, चलो मुझे जल्दी से बताओ कितना है फॉर्मल चार्ज, वैलेंस शेल कितने 5, आगे बोलो कितने हैं बॉन्ड 1 2 3 4, हाउ मेनी, तो पहले तो लोन पेयर, नो लोन पेयर, डायरेक्टली क्या है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4/2, कितने बॉन्ड है 4 है ना, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला बेटा, बॉन्ड नहीं बोला उसने, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड नहीं बोला, बॉन्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, हेलो हेलो अनिरुद्ध, ये 4 बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8/2, डन है,
फॉर्मूला देखो ना, लोन इसीलिए फॉर्मूला लिखा है, उसको अभी इरेज नहीं किया। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2। हमने 4 बॉन्ड देखा, लेकिन 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8/2। ये कितना आ गया? 5 - 4 is +1। ठीक है, 4 आ गया ना, 4 5 - 4 1 आ गया आंसर। सुन 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 सुन, अभी यही तो गेम है, यही तो गम्मत है इसमें। क्या गम्मत हो गई है? नाइट्रोजन पे अगर +1 लगा दूं और ये इसमें -1 लगा दे, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो चार्ज कितना बचेगा? तो ट्रिक कहाँ छुपी हुई थी? नाइट्रोजन। इसीलिए फॉर्मल चार्जेस तभी एटम के कैलकुलेट करके देखना जब तक कि हमारा स्ट्रक्चर फाइनली आता है। इससे बेस्ट पॉसिबल वे आपको सीखने को मिलेगा। ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर, एवरीथिंग इज रिटन। तो अब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। टाइम कितना है? चल रही है आज जूम वाले भगवान है, चल रहा है। टाइम नहीं दिखा रहा तो ये हाँ, एक एग्जांपल और पढ़ते हैं ना, ऐसे ही मजेदार एग्जांपल। ये इसमें मजेदार एग्जांपल नाइट्रोजन ने पूरा सस्पेंस होल्ड करके रखा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। NO3 के बाद NO2 पे आ जाओ। NO2 -1, NO2 -1। पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? Q 5 + 6 × 2 +1 +1 करना है ना, चार्ज माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। 12 5 17 और 1 18। Q is 18। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो NO2। अब बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करो। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो 4 आ गए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 - 4 is 14। बॉन्ड पेयर ऑफ, ये दो काम में रख लो। लोन पेयर ठीक। नाउ व्हाट नेक्स्ट स्टेप क्या? रुणा यस, वो ऐसा नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे? कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना। कितनी लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है? 14। 2 4 6 8 10 12 चलो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन ऑक्सीजन की बाइवेलेंसी नहीं दिख रही है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं दिख रहा है हमको। तो उन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमको कि कम से कम एक डबल बॉन्ड बना लेना पड़ेगा। एक इसको इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो ये डबल बॉन्ड आ गया। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन और नहीं दे सकते नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम में कितना भी ले जाने 8 और मैक्सिमम टोटल नाइट्रोजन की कैपेसिटी तो 7 है। यहाँ तो भी 8 दे दिया हमने उसको, एक ज्यादा दे दिया, ऐसा हो गया। और देंगे तो ऐसा में गलत दब जाएगा, है ना, दब के चूर चूर हो जाएगा। तो वैसा नहीं करेंगे, बस उतना ही लोड देंगे जितना लोड को झेल सकेगा। चलो बच्चों क्या करें हम लोग? नेक्स्ट फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, ये ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 2, ऑक्सी 1 का फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे बोला 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
4 minus bond pair of electron 4/2. सही जा रहे हैं अभी हम 6 minus 4 minus 2 0, यानी ऑक्सी 1 पे फॉर्मल चार्ज 0 होगा. फॉर्मल चार्ज on oxy 2, formal charge is equal to 6 minus, हाँ कितने है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सॉरी लोन पेयर 6, लोन पेयर 6, बॉन्ड पेयर कितना 2/2, 6 minus 6 minus 1 minus 1, यानी कि क्या सेकंड वाले पे माइनस साइन यस सेकंड वाले पे माइनस साइन. NO2 -1 हो गया. अब नाइट्रोजन निकाल के देखो, वैसे ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन अपने को खेलने का शौक है तो एक और एटम का नाइट्रोजन 5 से है ना, तो 5 आएगा. फॉर्मल चार्ज इज 5 माइनस लोन पेयर कितना है 2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 and 6, तो 5 minus 7 minus 2, अरे यार 6/2 यानी 3 और ये 2 क्या हो गया बराबर है ना. 5 minus 2 minus 6/2, 6/2 नहीं किए थे तो 0 आ गया, यानी नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया. तो ये मतलब हुआ कि ऑक्सी 2 विल कैरी -1. तो हमारा फाइनल जो स्ट्रक्चर बना वो ये है. सही है. चले जी एक दो एग्जांपल आपको दे दे, एक एग्जांपल दे देते हैं. SO3 माइनस कैलकुलेट करो और क्लास में करें घर से करके जाओ. SO3 माइनस, चलो SO3 माइनस घर से करके SO3 माइनस का लिस्ट डॉट एंड डैश फॉर्मूला इंटरेस्टिंग है.